जय हिंद बच्चों। आज हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड क्लास है। जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में देखा कि मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया, मैंने आपको एनपीआर का इवैल्यूएशन बताया, एनसीआर का इवैल्यूएशन बताया, उसका प्रॉपर्टीज मैंने बताया। तो सेकंड क्लास देखने के पहले आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखें ताकि आपका बेस क्लियर हो, ठीक फिर आप सेकंड क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन बताया था। क्या बताया था? nc0। अब देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। nc0 मतलब कि फर्स्ट टर्म का जो पावर होगा वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि n और 0 का डिफरेंस n हो जाएगा, और सेकेंड टर्म का जो पावर होगा जो r का वैल्यू है वो हो जाएगा, तो b का पावर 0, ठीक है, वो तो 1 होता है। आगे देखिए nc1 ये इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा, a का पावर n-1 इन दोनों का डिफरेंस, b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n-2 b का पावर 2 अप टू क्या लिखेंगे ncn a का पावर अब क्या हो जाएगा 0 और b का पावर n। तो ये एक्सपेंशन हो गया। अब इसी एक्सपेंशन को आप सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिग्मा मतलब समेशन होता है। देखिए ये सिग्मा हो गया। आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर। तो देखिए फर्स्ट टर्म के लिए r का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है, और a का पावर n-r, b का पावर r हो जाएगा। तो ये इसका सिग्मा फॉर्म में एक्सपेंशन फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। और इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको जैसे कोई भी टर्म निकालना हो डायरेक्टली, जैसे मान लो 12 टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है, 7 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपको मिल रहा है टी आर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एन सी आर, ए का पावर n-r, b का पावर r। तो ये आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल जाता है। अब देखिए कैसे ये फॉर्मूला आया, देखिए ध्यान से। अब जब आप r का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? t1 यानी कि टर्म 1 nc0, a का पावर n, b का पावर 0। r का वैल्यू 1 लेंगे तो आपको t2 मिल जाएगा nc1, a का पावर n-1। देखिए r का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया है तो a का पावर n-1, b का पावर 1 मिल रहा है ना सेकेंड टर्म। ऐसे ही r का वैल्यू हमें क्या लेना है? n लेना है, तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो टी एन प्लस 1 मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो रहा है? n प्लस 1 है ना। तो n सी एन, a का पावर n-n 0 हो जाएगा और b का पावर n। तो ये आपको लास्ट टर्म मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1। तो पावर अगर n रहेगा है ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म क्या मिल जाएगा? n प्लस 1। तो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इससे आपको दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो कोई भी टर्म निकालना, और दूसरा आपको कोफिशिएंट निकालने में ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लो आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड the coefficient of x to the power 6 in the expansion of। टर्म निकालने के लिए तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 2x टू द पावर 8। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट के बारे में तो आप पहले से ही जानते हो, जनरल टर्म का फॉर्मूला जब यूज करोगे टी आर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? एन सी आर। क्या फॉर्मूला बताया टी आर प्लस 1 का? एन सी आर, ए का पावर n-r, b का पावर r। तो यहाँ देखिए a के जगह पे 1 है और यहाँ पे 8 है n का वैल्यू, तो 8cr 1 का पावर कुछ भी हो, लिखना ना लिखना, लेकिन आप देखिए एप्लीकेशन देखना है आपको, तो मैं लिख दे रहा हूं 1 का पावर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8-r, तो ये तो 1 ही देगा, और 2x का पावर r का वैल्यू, तो यहाँ पे r है, ठीक है। तो जब इसको अलग करेंगे तो 8cr 1 का पावर कुछ भी 1 ही देगा,
है ना, और यहाँ इसको जब अलग करेंगे तो 2 का पावर r, x का पावर r। अब किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 6 को, तो आप देखिए यहाँ पे जो x का पावर है उसको हम लोग 6 के इक्वल ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया 8c6 2 का पावर 6, और यहाँ तो x का पावर 6 हो जाएगा क्योंकि r का वैल्यू हमने 6 लिया। इसका कोफिशिएंट चाहिए तो यही कोफिशिएंट हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए और भी एग्जांपल। कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जैसे हमने ले लिया 1 प्लस x का पावर, चलो अभी थोड़ा सा ऐसे ही रहने तो x का पावर 10, ठीक है, तो आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू 10cr, 1 का पावर समथिंग 1 ही होता है, और यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर r अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब x का पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो आपको r इक्वल टू क्या लेना है 7, तो आपका कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा 10c7, 1 का पावर तो कुछ भी, यही आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो जनरल टर्म के फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आगे जब ये आप सीख लेंगे इसका एप्लीकेशन, तो आगे मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल सेकेंड्स में आप इसके कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप का यहाँ पे एक्सपेंशन होगा तो उसके कोफिशिएंट को निकाल, तो बने रहिए, पहले आप इसका एप्लीकेशन सीखिए, जनरल टर्म से कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग आर टर्म फ्रॉम द इंड निकालते हैं, ठीक है। अभी जो जनरल टर्म है वो तो आपको बिगिनिंग से निकालने के लिए फॉर्मूला मिला हुआ है, अब एंड से कैसे निकालते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज में मैंने आपको बताया था, इन सीक्वेंस सीरीज कि जैसे rth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताया था हमने, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम में देखो क्या चेंजिंग हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 मिल जाता है, तो यहां पे सिर्फ 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो अगर यहां पे बाइनोमियल थ्योरम निकालना है rth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, जैसे कहता है फाइंड 7th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 18, कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, r का वैल्यू 7 हो गया, r का वैल्यू यहां पे 7 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 18, तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 18 माइनस 7 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो कौन सा टर्म आ गया ये 20 माइनस 7, तो ये आ गया 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे t13, तो t13 निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो t13 निकालने के लिए देखिए ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म वाला, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 18c, यहाँ पे 13 है, तो जनरल टर्म में देखिए r प्लस 1 होता है, तो यहाँ क्या लेते हैं r, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म यानी 1 का पावर 18 माइनस 12 6, 1 का पावर लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो x का पावर क्या हो जाएगा r का वैल्यू 12, ये आ जाएगा टर्म, ठीक है, 7 टर्म फ्रॉम द एंड। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से, आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं और आपको ट्रिक्स टेक्निक वगैरह बताते हुए मैं
पूरे यूपीएससी के लेवल तक मैं लेकर चलूंगा बेटा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब इसके बाद आपको मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एनडीए में हमेशा पूछा जाता है। मिडिल टर्म्स, कैसे हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टू फाइंड मिडिल टर्म, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे खाली फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अगर फॉर्मूला आप भूल गए तो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं कि आप कैसे याद रखेंगे, कैसे उसको रिकॉल करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया a प्लस बी टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, यानी कि इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये मिल जाएगा हमें 7। तो कौन कौन सा टर्म मिलेगा देखिए ध्यान से, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, है ना। तो जब नंबर ऑफ टर्म आपको ऑड मिल रहा है तो एक ही मिडिल टर्म मिल रहा है ना। देखिए 3 इधर टर्म है और 3 इधर है, मिडिल में ये है ना, तो ये मिल रहा है। तो यहां पे इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है, देखिए 6 n का वैल्यू है प्लस 2 अपॉन 2, क्या मिल रहा है 4, ठीक है। और अगर हम यहां पे 5 ले लेते हैं तो 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यहां पे 6। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म क्या मिला, इवन, तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, ये जो है मिडिल टर्म हो जाएगा इसका। तो थर्ड और फोर्थ फाइंड आउट करने का, यहां n का वैल्यू कितना है 5, तो क्या लिखेंगे हम 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3, और 5 प्लस कितना 3 अपॉन 2 यानी कि 4। तो यहां पे ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं फटाफट, और आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अब फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि इफ n इज इवन, n क्या है, इवन है, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, देन मिडिल टर्म इज, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, क्या मिल जाएगा इवन में, n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म मिलेगा, ठीक है। और अगर n क्या है, ऑड है, तो यहां पे देखिए देन मिडिल टर्म्स आर, यहां पे 2 मिडिल टर्म मिलेगा, क्या क्या, तो देखिए 1 2 3 में 2 यूज कर लिया, तो यहां पे 1 यूज करना है, n प्लस 1/2th एंड n प्लस 3/2th। ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y टू द पावर, मान लो यहाँ पे 11 ले लिया, पहले हमने ऑड ले लिया n का वैल्यू। तो देखिए n यहाँ पे 11 है, ऑड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 मिडिल टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिडिल टर्म मिलेगा। तो n में 1 2 3 का यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 यूज करेंगे, ठीक है, तो ये 2 यूज करके और 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, तो आपको फ्रैक्शनल मिल जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको सीधा क्या करना चाहिए, 12, ये n का वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6, तो T6 हो जाएगा मिडिल टर्म, और दूसरा हो जाएगा इससे एक ज्यादा T7, 2 मिडिल टर्म मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या मिल गया है 12, चेक कर सकते हैं आप। तो T6 निकालना है, तो देखिए आराम से, यहाँ पे जनरल टर्म में मैंने क्या बताया था r+1, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे r+1 है, तो r यहाँ लेना है हमें, यहाँ 6 है तो r कितना लेना 5, और n का वैल्यू कितना है 11, तो 11c5, 2x का पावर, इन दोनों का डिफरेंस 6, और 3y का पावर 5, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। अब इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए,
11c5, 2 का पावर 6 अलग कर लीजिए और 3 का पावर 5, x का पावर 6, y का पावर 5, ये मिल जाएगा आपको मिडिल टर्म। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे 11c6, 2x का पावर कितना 5 और 3y का पावर 6, यानी कि 11c6, 2 का पावर 5, 3 का पावर 6, x का पावर 5, y का पावर 6, ये दोनों आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड। अब एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू इवन लेकर देखते हैं। तो फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे ले लेता हूँ x माइनस 2y टू द पावर, यहाँ ऑडली आते हैं, यहाँ पे कुछ भी 18 ले लेते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ 18 है तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 19, तो 19 में 1 ऐड कर दो, 18 है ना यहाँ पे n का वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 19 होगा तो यहाँ पे एक ही टर्म मिलेगा। ठीक है, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 19 होने जा रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको देखिए n में यहाँ पे n का जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। जब n का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं इवन, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे 20, तो t10 जो है ये मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 18c9, x का पावर, ध्यान से देखिए x का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस 2y का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप -2 को अलग करके लिख सकते हैं 18c9, तो देखिए -2 का पावर 9 निगेटिव दे देगा, यानी यहाँ इंटू में 2 का पावर 9, x का पावर 9, y का पावर 9, इस तरह से आप मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और एप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन आ गया, एक और एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है निकालेंगे, जहाँ क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एनडीए में। देखिए आगे, a प्लस बी टू द पावर n को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे nc0। ठीक है, a का पावर n प्लस nc1, या इसमें हम 1 प्लस एक्स ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे nc0, बार बार a b लिखने का झंझट खत्म हो जाता है। यहाँ पे nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² अप टू ncn x का पावर n, और यहाँ पे माइनस जब ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू nc0, x रिप्लेस हो गया किससे माइनस से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस nc1x, यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस रहेगा, अप टू, देखिए ये आगे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म, एक तो यहाँ फॉर्मूला भी बन जाता है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n। तो देखिए ये जो nc1 वाला पार्ट है ना, nc1 nc3 वाला, ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये ऐड हो जाएगा तो nc0। ठीक है, अब अगला क्या मिल जाएगा nc2x², उससे अगला क्या मिल जाएगा nc4x का पावर 4 अप टू, ये डिपेंड करता है n के वैल्यू पे। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस वाला जो टर्म है प्लस होता जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो वो क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ nc1 प्लस nc3 x³ बन जाएगा यहाँ पे, प्लस nc5 x टू द पावर 5 अप टू, ये मिल जाएगा।
अब इसमें आपको कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इस टाइप का जब एक्सपेंशन आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन में यहाँ से डायरेक्ट एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना है तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या मेथड है भाई, देखिए, अगर आप 1 + x टू द पावर, पहले इसका देखेंगे प्लस वाले का, दोनों का अलग अलग होगा। तो 1 + x टू द पावर, मान लो हमने 6 ले लिया, प्लस 1 - x टू द पावर 6 ले लिया। जब इसको ब्रेक करोगे तो देखो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, कौन सा वाला आएगा, 0 to 4 वाला आएगा। कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, क्योंकि 1 3 वाला प्लस में नहीं आ रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो NC0 प्लस NC 2x² प्लस NC 4x का पावर 4 प्लस NC 6x का पावर 6। तो कितना नंबर ऑफ टर्म मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मिल रहा है 4। तो 6 में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। जब n क्या होगा यहाँ पे, इवन होगा। तो यहाँ देखिए, इफ n इज इवन, तो इस टाइप के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा, देन नंबर ऑफ टर्म्स आर क्या हो जाएगा, 6 + 2/2 यानी कि 4th। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इवन है तो n लेना है ना हमें यहाँ पे, तो n + 2/2 ये हमें नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको, अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ यहां पे ले लेता हूं x + y टू द पावर 100 प्लस x - y टू द पावर 100। तो ये इसी फॉर्म में है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि जब इवन है तो 100 + 2/2 तो कितना हो जाएगा, =51। इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक बार ना मैं यहाँ पे 5 लेकर आपको बताता हूँ, जब ऑड लेंगे, ठीक है। तो जब 5 लेंगे आप इसी में, इसी एक्सपेंशन में, तो आपको 0 to 4 तक जाना होगा, क्योंकि 5 आएगा नहीं इसमें r का वैल्यू, और 6 तक हमें लेना नहीं है क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो कितने मिले, 3 मिले। तो इसके लिए देखिए 5 + 1/2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला आपको मिल रहा है इस टाइप के एक्सपेंशन में, तो वो देखिए क्या मिल रहा है आपको, इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म्स आर क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना, n + 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और अगर आपसे कहे कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b to the power, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 11 प्लस a minus b to the power 11 दिस इक्वल टू 6। ऐसे भी आप देखो ना, 0 मिलेगा इसमें, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा, है ना, उसके बाद 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, तो 6 हो गया ना। 11 तो आएगा नहीं इसमें, 11 आएगा नहीं क्योंकि ये r का वैल्यू क्या दे रहा है, r का वैल्यू इवन दे रहा है, और 12 तक जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 11 है। तो इस तरह से हम इस टाइप के एक्सपेंशन का भी नंबर ऑफ टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसमें मैं आपको दूसरे वाले के लिए बताता हूं, जब माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन वाले में क्या एक्सपेंशन मिला अभी हमको, 2 एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 5 एक्स का पावर 5 अप टू दिस। तो यहां देखिए अब आपको मैं यहां पे एन का वैल्यू पहले इवन ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं, कुछ भी, माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। तो यहां क्या मिलेगा फटाफट देखिए, 6c1 प्लस 6c3 प्लस 6c5। अब C6 मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे अगला क्या मिलेगा 6c7, वो लेना नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म मिल गए यहाँ पे 3, ये मिलेगा ना। यहाँ पे x मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे x का पावर 5 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे माइनस वाला चल रहा है, ये जब यहाँ पे इवन होगा तो हमें देखिए 3 मिला, डायरेक्ट n/2 कर देंगे, ठीक है। और ऑड होगा तो देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2 6c1 एक्स प्लस 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c5 एक्स का पावर 5। यहाँ भी वही मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ n इज क्या इवन, पहले इवन लिया हमने माइनस वाले में, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, सीधा क्या हो जाएगा n/2, ठीक है। और n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2। बस ये ध्यान में रखिएगा। अब कितना रटिएगा, कंफ्यूज कर जाता है बच्चा, तो बस ये एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप कैलकुलेट करके और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म, अभी और भी ट्राइनोमियल के लिए मैं नंबर ऑफ टर्म बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि a प्लस बी टू द पावर n का नंबर ऑफ टर्म, वो तो कल के लेक्चर में ही बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर में ही। उसके बाद फिर मैंने आपको जनरल टर्म बताया, जनरल टर्म का एप्लीकेशन बताया, ठीक है। उसके बाद कैसे जनरल टर्म के थ्रू कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं वो बताया मैंने, आरएच टर्म फ्रॉम द इंड बताया मैंने, मिडिल टर्म्स बताया, और इस टाइप के एक्सपेंशन का हमने नंबर ऑफ टर्म बताया, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आपको कैसे इजी वे में कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल बेसिक से आप पूरा अगर हमारा लेक्चर देखिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का नहीं छूटेगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।